क्या आपको हँसने, खाँसने या छींकने के बाद यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम होता है? क्या आपको रनिंग या फिर हेवी लिफ्टिंग के बाद ब्लैडर कंट्रोल करना मुश्किल होता है? क्या आप लॉन्ग मीटिंग्स या फिर लॉन्ग ट्रिप्स के दौरान ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाते? अगर आपको भी इन प्रॉब्लम्स का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सिंपल और पावरफुल एक्सरसाइजेस जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगी और आपके यूरिन लीकेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपको एंड में एक ऐसी पावरफुल एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका ब्लैडर कंट्रोल सबसे ज्यादा इंप्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी एक्सरसाइज के साथ, जिसका नाम है कीगल्स। कीगल्स एक्सरसाइज आपके लिए स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि कीगल्स में आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, अब पेल्विक फ्लोर मसल्स की आपको थोड़ी सी एनाटमी को समझना पड़ेगा क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ब्लैडर कंट्रोल के लिए। पेल्विक फ्लोर मसल्स मैंने इधर एक डायग्राम अटैच किया है, इसमें आप देख सकते हो उनकी अटैचमेंट आपकी हिप के नीचे वाली साइड पे होती है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं और आपके यूरिन लीकेज के पीछे सबसे मेन रीजन इनकी वीकनेस होती है। अब इनकी वीकनेस के पीछे रीजन जो है वो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो सारा दिन बैठे रहते हैं या फिर अगर ऑफिस में वर्क है या घर पर भी कोई काम है तो सारा दिन ज्यादातर उनका सिटिंग पोस्चर है। तो ज्यादा देर तक सिटिंग वाला पोस्चर होने की वजह से आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं और आपके ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कीगल्स एक्सरसाइज के साथ, जिसमें सबसे मुश्किल काम होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स को आइडेंटिफाई करना। पेल्विक फ्लोर मसल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने वॉशरूम जाकर जब आप यूरिन करोगे तो आपने यूरिन को स्टॉप करना है। तो जब आप स्टॉप करने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे, जो कंट्रैक्शन आपको फील होगी, वो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को एक दफा जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप जब कीगल्स करोगे तो उसके लिए आपने इस पोजीशन में आना है, सीधा लेटकर आपने दोनों टांगे बेंड कर लेनी है और इसमें आपने अपने जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 सेकंड्स के लिए। वही मसल्स जो आपने यूरिन स्टॉप करते हुए फील किए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उनको ही सेम वे में आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, स्क्वीज करना है और इसको आपने 5 सेकंड्स के बाद रिलीज कर देना है। और इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट आपने 10 to 12 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता एडवांस मोड में लेके जाना है। एडवांस मोड से मतलब है कि जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस पोजीशन में तो आपने फिर इसके एडवांस मोड की तरफ जाना है, जिसमें आप सिटिंग, लाइंग, वॉकिंग, किसी भी पोजीशन में आप डेली एक्टिविटीज करते हुए भी इस एक्सरसाइजेस को आपने परफॉर्म करते रहना है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी और आपके ब्लैडर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी और आपके यूरिन लीकेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने ये ध्यान जरूर करना है कि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इसके साथ बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। आपने ब्रीदिंग को स्टॉप बिल्कुल नहीं करना। जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होगे तो साथ नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न चलता रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो ईगल्स की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे ही वो स्क्वीज करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग स्टॉप कर लेते हैं, अपना सांस रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। और दूसरी बड़ी गलती कि आपने जब भी कीगल्स परफॉर्म करनी है तो आपका ब्लैडर पहले एम्प्टी होना चाहिए, फिर आपने कीगल्स परफॉर्म करनी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज में अक्सर अपनी बैक पेन या शैटिका पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस में भी ऐड करता हूँ, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आपने उसी पोजीशन में लेटकर अपनी दोनों टांगे बेंड करनी है और इस तरह से आपने ऊपर की तरफ अपनी बटक को लिफ्ट करना है, एक ब्रिज की शेप बनानी है। और इसमें जब आप ब्रिज शेप बनाओगे तो इसमें डिफरेंस ये होता है, बैक पेन में जब आप ब्रिजिंग करते हो तो आपके ग्लूट स्क्वीज होते हैं और आपकी बैक इन्वॉल्व होती है। इसमें आप ये करोगे कि आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ग्लूट्स के साथ साथ आपने उनको भी मैक्सिमाइज इन्वॉल्व करना है, मैक्सिमम उनकी कॉन्ट्रैक्शन लेनी है, स्क्वीज करके रखना है 5 सेकंड्स के लिए, लाइक दिस। अब इसमें आपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी स्क्वीज करना है और अपने ग्लूट्स को भी। तो ये सबसे बेटर पोज है। अब आप इस एक्सरसाइज में भी अगर कंफर्टेबल हो जाते हो इस पोजीशन में तो आपने इस पोजीशन को चेंज करना है और इस पोजीशन को मजीद एडवांस मोड में लेके जाना है, जिसमें आप सिंगल लेग ब्रिज के साथ करोगे, लाइक दिस। इसमें आपने फिर स्क्वीज किया अपने ग्लूट्स को और अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को और वन लेग लिफ्ट करके और फिर आपने स्क्वीज करके रखा है इसे 5 सेकंड्स के लिए। जैसे ही आप इन तमाम पोजीशंस में कंफर्टेबल होते जाओगे तो आपने इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। पहले आप 5 सेकंड से स्टार्ट करो, फिर आप इसे 10 सेकंड्स तक लेके जाओ और फिर आप इसके रेपिटेशन इंक्रीज करो। तो ये दिन ब दिन जैसे जैसे आप करते रहोगे तो ब्रिजिंग की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके ब्लैडर कंट्रोल के लिए और आपके यूरिन लीकेज को रिड्यूस करती है। इसमें भी आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप ब्रिजिंग वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होगे तो आपकी जो आर्च है ब्रिज बनाते वक्त वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए
और दूसरी टिप या फिर गलती जो आप करते हैं, वो आपने इसमें भी कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न रखना है। जब आप स्क्वीज़ करोगे तो आपने ब्रीथिंग को स्टॉप बिल्कुल नहीं करना है, इसका हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ कि ब्रिज पोज़ करते वक़्त या कीगल्स करते वक़्त आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फ़ील हुई या नहीं? इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज़ हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो हम करेंगे स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स की एक्सरसाइज़ ना सिर्फ़ आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करती है, बल्कि आपके लोअर बॉडी की पावर या फिर स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है। तो स्क्वाट्स आपने परफ़ॉर्म करने हैं, उसके लिए आपने सीधा खड़ा होकर, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, आपने सीधे खड़े होकर 90 डिग्री सिर्फ़ आपका जो एंगल है नीज़ बेंडिंग का या हिप फ्लेक्शन का, वो सिर्फ़ 90 डिग्री होना चाहिए, आपने उससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। और आपने इसमें अज़्यूम करना है कि आप किसी चेयर पर बैठकर ऊपर उठ रहे हो। तो इसमें जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाकर आपने 5 सेकंड्स का होल्ड करना है और उस 5 सेकंड्स में आपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी उसी तरह स्क्वीज़ करना है जैसे प्रीवियस 2 एक्सरसाइज़ेज़ में किया था। तो इससे होगा ये कि आपका ब्लैडर मज़ीद ट्रेन होगा, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स मज़ीद पावर और स्ट्रेंथनिंग में आएँगे, जिससे आपका ब्लैडर कंट्रोल इम्प्रूव होगा और आपके यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको भी एडवांस्ड मोड में ले जाने के लिए आप इसमें वाटर बॉटल या डंबल से वेट ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथनिंग मज़ीद इम्प्रूव होगी। और इसमें भी आप 2 गलतियाँ आप करते हो, जिसमें आप पहली कि आपने जब स्क्वाट करना है तो आपकी जो एंकल्स हैं, वो आपके नीज़ से क्रॉस नहीं करने चाहिए। मतलब कि जब आप नीचे जा रहे हो तो आपके नीज़ आपके एंकल्स के लेवल पे होने चाहिए, उससे आपने मज़ीद क्रॉस नहीं करने। और दूसरी गलती जो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आप अक्सर स्क्वाट करते वक़्त अपनी बैक को बेंड कर देते हो और ये आपकी बैक हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इसमें जब आप स्क्वाट परफ़ॉर्म करते वक़्त आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इसमें भी ब्रीथिंग पैटर्न आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ब्रीथिंग को आपने स्टॉप नहीं करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ थी आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और आपके यूरिन लीकेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका ब्लैडर कंट्रोल बेहतर होगा और जितने सिम्पटम्स मैंने इंट्रो में आपको ज़िक्र किया था, आपके सब इम्प्रूव हो जाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।